जीरा, धनिया और हल्दी में इस साल किसान और ट्रेडर्स बड़ी कमाई का इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। धनिया के दामों में बीते दिनों चमक आई और हल्दी के दाम ठीक ठाक रेंज में रहे, जबकि जीरे ने पूरी तरह निराश किया। जीरा, धनिया और हल्दी के दाम बढ़ने का कब तक करें इंतजार, इस पर बात करेंगे जीसीएल के कमोडिटी रिसर्च हेड अमित खरे से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अमित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार नमस्कार। जी नमस्कार। अमित जी, जीरे के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट पर आप क्या कहेंगे? यह त्योहारों का सीजन है और दिवाली बाद इसकी बुआई भी शुरू होगी, तो जीरे में कुल मिलाकर किस तरह ट्रेड करना चाहिए, क्या संभावनाएं आपको नजर आती है? मुझे जीरे का चार्ट जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ काफी निराशाजनक रहा है। निवेशकों को जीरे ने इस बार काफी निराशा दी है, क्योंकि अगर ओवरऑल थोड़ा सा पुराना डेटा हम इसका भी देखें तो जीरे ने लगभग 65,000 के आसपास का एक हाई बनाया था। और 65,000 का जो हाई इसने बनाया था सितंबर 2023 में, वहां से इसमें करेक्शन स्टार्ट हुआ और अभी भाव देखिए 19,000 के आसपास, 19,090 100 की रेंज में अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा निराशा जीरे से जो है ट्रेडर्स को और निवेशकों को मिली है। अभी अगर इसकी शॉर्ट टर्म की रेंज की मैं बात करूं कमल सर, तो 19,720 रुपए इसका एक टेम्परेरी टॉप हो सकता है। अभी 19,100 का भाव चल रहा है। 19,720 से लेके 18,400 रुपए, ये अभी इसकी 8-10 दिनों की रेंज मेरे को नजर आती है। रेंज अगर ऊपर की साइड में 19,720 के ऊपर निकलती है तो इसके अगले दरवाजे खुल जाएंगे, जो कि इसको 22,000 रुपए तक लेके जा सकते हैं। और देखा जाए तो जीरा भी लगभग 2 से 3 साल के बॉटम के भाव के आसपास ही चल रहा है। तो बड़ी बिकवाली की उम्मीद अब इन भावों पे तो नहीं है, क्योंकि भाव जो है काफी छोटे हैं यहाँ पे। तो मेरे को लग रहा है 19,000 और 18,000 ये इसका एक बेस प्राइस अभी शॉर्ट टर्म में हो सकता है। यहाँ से प्राइजेस 19,720 के लिए मूव करेंगे। 19,720 के ऊपर प्राइजेस अगर निकलते हैं तो इसमें वापस फिर से अप ट्रेंड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि इसको 22,000 रुपए तक लेके जा सकता है। जी कमल जी। तो अमित जी, कोई बॉटम आउट का कुछ आपको संभावना नजर आती है? क्योंकि आपने कहा कि अब प्राइस और नीचे वहां से शायद जाने की संभावना कम है, तो बॉटम आउट की कोई संभावनाएं दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल। चार्ट जैसा कि चार्ट में देख पा रहा हूँ, अभी रिसेंट में अगर मैं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीनों की ही बात करूँ तो अभी अप्रैल के आसपास इसने 25,000, 24,960 का एक हाई बनाया था, लगभग 25,000 के आसपास से। तो 25,000 से लेके 19,000 और 18,400 का इसने अभी रिसेंट में बॉटम बनाया 4-5 दिन पहले। तो मेरे को लग रहा है बिल्कुल बॉटम के आसपास ही है। अगर ऊपरी लेवल से देखें तो मार्केट जो है काफी घटा है, क्योंकि 65,000 के आसपास के हाई बनाए थे और भाव अभी 19,100। तो 19,000 और 18,000 ये मेरे को एक बेस प्राइस लगते हैं। मेरे को नहीं लग रहा कि प्राइजेस 18,000 के नीचे जाएंगे। तो जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, 3-4 महीने का या 6 महीने का, तो वो 19 से 18 के रेंज में कहीं पे भी एक्युमुलेशन कर सकते हैं। प्राइजेस एक बार इसका जो 200 दिन का एवरेज का प्राइस मेरे को नजर आ रहा है वो लगभग लगभग 22,000 के आसपास है। अभी शॉर्ट टर्म में इसका जो अभी 3 से 4 दिनों का जो रेजिस्टेंस मेरे को दिखाई दे रहा है 19,720 का है। तो 19,720 के ऊपर निकलने पर प्राइजेस जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ेंगे, जो कि इसको 200 दिन के एवरेज तक लगभग 22,000 रुपए तक लेके जाएंगे। और 200 दिन का एवरेज कमल जी एक ऐसा लेवल होता है जो कि पोजिशनल ट्रेडर्स काफी लोग यूज करते हैं। प्राइजेस 200 दिन के ऊपर अगर निकलते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम भी इसमें देखने को मिल सकता है। जी कमल जी। जी। और अमित जी, अब धनिया की बात करें, देखिए धनिया ने भी बहुत लंबे समय इंतजार कराने के बाद प्राइस में बढ़त बनाई। और तो धनिया पर अब आपका क्या नजरिया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? और अगर इसमें कोई गिरावट की बात आती है तो ये कहाँ एक निचला लेवल छू सकता है, और ऊपर में इसके प्राइस क्या हो सकते हैं? कमल जी, धनिया ने इस बार थोड़ा सा बढ़िया मोमेंटम दिया है कंपेरिजन टू जीरा और हल्दी। जी। अगर तीनों मसालों का मैं कंपैरिजन करूं तो धनिया इस बार बॉटम भाव से काफी अच्छी रिकवरी दे गया। लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास की रिकवरी जो है धनिया की कीमतों में हमें देखने को मिली। 6,800 के आसपास का इसने एज पर सितंबर वायदा एक बॉटम बनाया था लगभग 19 जून के आसपास। वहां से मोमेंटम देखने को मिला। अभी देखिए प्राइसेस लगभग 7,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है धनिया अभी थोड़ा सा और इसकी तेजी बाकी है। तो जो इसके ट्रेडर हैं या निवेशक हैं वो इसमें इससे उम्मीद अभी भी लगा के चल सकते हैं। धनिया का 200 दिन का मूविंग एवरेज मेरे को दिखाई दे रहा है 7,600 के आसपास है, 7,600 के आसपास का इसका 200 दिन का एक एवरेज प्राइस है। तो जब तक प्राइजेस 7,600 के ऊपर है तब तक इसका ट्रेंड फेवर में रहेगा।
ऊपर में मेरे को लग रहा है 8400 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसका एक मैं ट्रेड जो है मैंने बनाया है वो मैं अभी यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। धनिया 78 से 77 की रेंज में कहीं पर भी खरीदारी कर सकते हैं। सितंबर वाला धनिया 7800 और 7700 इस रेंज में खरीदारी करनी है। 7500 रुपए का इसका स्टॉप लॉस लगाना है। और मेरे को लग रहा है 15 से 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा एक महीने में इसके भाव 8400 के आसपास तक हो सकते हैं। जी कमल जी। जी। और अमित जी, हम देखें तो हल्दी एक ठीक ठाक रेंज में काम कर रही थी, ट्रेड कर रही थी यानी। और अब देखें तो आज भी बाजार में काफी दबाव है हल्दी पर। और हल्दी की देखिए इस साल जो है, खेतों की बात हम कर लें तो बुआई बहुत अच्छी हुई है क्योंकि प्राइस काफी मजबूत थे। तो हल्दी के प्राइस आउटलुक पर आपका क्या नजरिया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए? देखो मुझे हल्दी में अभी देखा जाए तो पिछले एक महीने से ट्रेडिंग बहुत ही नैरो रेंज में है। ऊपर में 13,500 700 रुपए की रेंज आती है और नीचे में 12,500। ये रेंज में अभी हल्दी अटकी हुई है पिछले 1 से 1.5 महीने से। और इसका जो 200 दिन का एवरेज है वो भी लगभग 13,700 750 के आसपास है। तो इसमें अगर तेजी का मोमेंटम बनेगा तो वो जब वो 13,700 750 के ऊपर निकलेगी तो ही बनेगा। अदरवाइज मेरे को लग रहा है अभी 15 से 20 दिनों में 13,700 ऊपर में और नीचे में 12,500 की रेंज बनी रहेगी। 12,500 इसका एक ऐसा भाव है जो कि काफी अट्रैक्टिव है। काफी टाइम से उस लेवल को इसने होल्ड किया है। तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है या इन्वेस्टर है वो 12,500 से लेके 12,200 इस रेंज में कहीं पे भी एक्युमुलेशन कर सकते हैं। ऊपर में 13,700 750 के लेवल का खासतौर से ध्यान रखें। 13,750 के ऊपर प्राइसेस अगर निकलते हैं तो इसका ट्रेंड अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा जो कि प्राइसेस को लगभग 16,000 रुपए के आसपास तक लेके जा सकता है। ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग 3 से 4 महीने की रेंज की बात करें कमल साहब तो मेरे को लग रहा है 12,000 इसका एक बेस्ट प्राइस हो सकता है। 12,000 से लेके 16,500 और 17,000 ये रेंज मेरे को अभी टीएमसी वायदा में नजर आती है 2 से 3 महीने। जी कमल जी। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर अमित जी? ये जो तीनों ट्रेड मसालों पे हमने डिस्कस किए हैं उसमें कमल जी मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन पोजीशन इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल और काफी वॉलेटाइल जो है मार्केट है। तो ट्रेडर्स को अपने रिस्क की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए उनके पर्सनल वित्तीय सलाहकार की सजेशन पे ही इसमें ट्रेड बनाना चाहिए। जी कमल जी। ये आपका शुक्रिया, धन्यवाद अमित जी। थैंक यू।